Assalamu alaikum dear students. Today we are taking the topic that is nitrogen cycle. Previously we have discussed about the biogeochemical cycles. ये हमने कल पढ़ा biogeochemical cycles क्या होते हैं, ठीक है। सो इसमें से आपको सिलेबस में जो आता है that is nitrogen cycle, phosphorus cycle and carbon cycle. Firstly we will take the nitrogen cycle. नाइट्रोजन आपको पता है कि केमिकल एलिमेंट है ये, ठीक है। नाइट्रोजन is a chemical element with the symbol N, ठीक है। इसका सिंबल जो है that is N. So this nitrogen it was first discovered by Scottish physician Daniel Rutherford. So इन्होंने ये डिस्कवर किया है ये एलिमेंट नाइट्रोजन इन 1772 में। so इन्होंने ये डिस्कवर किया है ये एलिमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन के बारे में हम देखेंगे। जो नाइट्रोजन है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ऑल लाइफ, ठीक है। ये हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनी सेल्स। कल मैंने आपको बताया कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स ये क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो इसलिए हमारे लिए ये एलिमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स का बनना, प्रोटीन्स या जो हम देखते हैं हमारे डीएनए में फॉर द मेकिंग ऑफ दिस डीएनए, तो उसमें भी हमें ज़रूरत पड़ती है एलिमेंट्स की। सो दिस नाइट्रोजन इट इज़ आल्सो नीडेड इन प्लांट्स, अब नाइट्रोजन एक तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के लिए भी चाहिए और नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल मेकिंग के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द मेकिंग ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल बनेगा तभी उसमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होगी, क्योंकि विदाउट क्लोरोफिल वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं होगी। तो नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए ज़रूरी चाहिए, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल बनेगा और क्लोरोफिल बनेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो वहाँ पर मेकिंग ऑफ फूड जो है, जो प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफस फूड बनाते हैं वो उसी प्रोसेस से होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता ही है कि जब प्लांट्स फूड प्रिपेयर करेंगे तो हेटेरोट्रॉफ्स के लिए भी फूड अवेलेबल होगा। सो डेफिनेशन हम लेंगे नाइट्रोजन की, दिस नाइट्रोजन साइकिल की। दिस नाइट्रोजन साइकिल is defined as continuous series of natural processes by which nitrogen passes successively from air to soil to involving this to soil to the organisms and then back to air or soil involving principally nitrogen fixation, nitrification, denitrification, ammonification, एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन साइकिल है इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं दैट नाइट्रोजन साइकिल
इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूस सीरीज ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस, है ना, जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं उनका कंटिन्यूस होना बाय विच द नाइट्रोजन पासिस सक्सेसिवली। सो नेचुरल प्रोसेस जो भी हमारे एनवायरनमेंट में होती है उसमें से नाइट्रोजन जो है वो पास होता है कहाँ से, फ्रॉम एयर, क्योंकि एयर से वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो कहाँ तक पहुँच जाता है, सॉइल में, ठीक है, और उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म में भी पहुँच जाता है। और हम इसमें प्रोसेस में देखते हैं कि जो ये नाइट्रोजन जो ऑर्गेनिज्म में पहुंच गए, कैसे किस प्रोसेस से पहुंच गए अब ऑर्गेनिज्म तक भी, और अब ये ऑर्गेनिज्म से बैक जाता है कहाँ पे, एयर में या फिर से सॉइल में। सो दिस प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स द फिक्सेशन। इस प्रोसेस जो भी प्रोसेस होती है जिसमें नाइट्रोजन सॉइल में भी जाता है, एयर से हम इसको देखते हैं प्रोसेस से सॉइल में भी जाता है, ऑर्गेनिज्म में भी जाता है, फिर ऑर्गेनिज्म से बैक जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इसमें जो प्रोसेस होती है उसमें हम देखते हैं फिक्सेशन आता है, नाइट्रिफिकेशन आता है, ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन आता है, इसी तरह अमोनिफिकेशन आता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहती है इस नाइट्रोजन साइकिल के लिए। सो वन बाय वन वी विल टेक दीज स्टेप्स। So, nitrogen cycle, it has 4 steps, 5 हम लेंगे, 5 steps। इसमें एक assimilation है वो भी हम लेंगे। सो नाइट्रोजन जो है, अब हमने समझा कि ये नाइट्रोजन एसेंशियल एलिमेंट है हमारे बॉडी के लिए, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एसेंशियल एलिमेंट है। क्यों एसेंशियल एलिमेंट है? बिकॉज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। नाइट्रोजन जो है इट हेल्प्स इन द synthesis of amino acids, enzymes and proteins, क्योंकि हर एक हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो एंजाइम्स का होना, प्रोटीन्स का होना, अमीनो एसिड्स का होना, इनके लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी है ये चीज़ हमें हमारी बॉडी की या हर ऑर्गेनिज्म को मिलेगी, ठीक है। सो अब हम देखेंगे 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं इस प्रोसेस में, इस साइकिल में कौन कौन से 5 स्टेप्स है। फर्स्टली जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि जो ये प्रोसेस रहती है नाइट्रोजन का ऑर्गेनिज्म तक पहुँचना, इसमें फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन और एसिमिलेशन भी है, वो हम लास्ट में देखेंगे। तो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। फर्स्टली वी विल टेक द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब कि नाइट्रोजन का फिक्स होना, ठीक है। ये कैसे फिक्स होता है? आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है ये कहाँ पर अवेलेबल होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है फर्स्टली कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन हम देखते हैं एटमॉस्फेयर से, अब हम रिएक्शन थ्रू यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि साइकिल में भी आपको दिखा दूंगी फिर बाद में कैसी साइक्लिक प्रोसेस रहती है इसकी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ये एटमॉस्फेयर से, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एटमॉस्फेयर से ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। फिर वहाँ पर रिएक्ट होता है हाइड्रोजन के साथ, नॉट दिस वाटर, इट इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। जब ये हाइड्रोजन के साथ 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेंगे हम, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा ये एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये प्रोसेस जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है ये एटमॉस्फेयर में इनकी रिएक्शन रहती है हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ पर वो बनेगा दैट इज़ ट्वाइस NH3, है ना, 2 टाइम्स नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एंड दिस इज द 6 टाइम्स, 3 2 6, है ना, 6 टाइम्स हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 2 टाइम्स नाइट्रोजन और 3 2 हो गया 6, 6 टाइम्स हाइड्रोजन। तो इनका रिएक्शन जो हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इट इज़ अमोनिया। तो हो गया यहाँ पर अमोनिया बन गया एटमॉस्फेयर में, ठीक है। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने समझा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, अमोनिया बन गया, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप जो रहता है दैट इज नाइट्रिफिकेशन। ये हो गया नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या हम देखना है, यहाँ पर जो बन गया अमोनिया, या ये आप देख लो कभी कभार बनेगा अमोनियम, जिस NH4, ठीक है, जिस अमोनियम, अमोनियम बनेगा। नाइट्रिफिकेशन में हम देखते हैं यही अमोनियम, ये जो अमोनियम है दैट इज NH4, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है।
बाय द नाइट्रोसोमोनास या जो नाइट्रोबैक्टर है, इनकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन होगी अमोनियम की। ठीक है, वहाँ पर जब ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर बनेगा, अब हम यहाँ पर शॉर्टली लेंगे, शॉर्ट में हमें ये देखना है कि नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो अमोनिया बना था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो अमोनिया बना था, इनकी नए ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होता है, ये अमोनियम जो है, ये अमोनिया जो है, ये ब्रेक डाउन होता है बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी वहाँ पर बनेगा NO2 या NO3, NO2 या NO3। NO2 क्या हो गया? NO2 हो गया नाइट्राइट, इट इज नाइट्राइट या नाइट्रेट। ठीक है, या तो बनेगा नाइट्राइट या बनेगा नाइट्रेट। सो ये किस में बनेगा? नाइट्रिफिकेशन में। नाइट्रिफिकेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, अमोनियम जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से या तो नाइट्राइट में चेंज होगा या फिर नाइट्रेट में। ये यहाँ पर ये दो चीज़ें बनेगी नाइट्रिफिकेशन में। ठीक है, नाइट्राइट और नाइट्रेट। इसके बाद हम तीसरा स्टेप लेंगे, दैट इज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन, अब अमोनिफिकेशन से आपको समझ आएगा कि अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? अमोनिया। अमोनिया या अमोनियम हमने देखा था नाइट्रोजन फिक्सेशन में बना था, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ था तो यहाँ पर ये दो बने थे। फिर नाइट्रिफिकेशन में यही अमोनिया जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस थ्रू कन्वर्ट हुआ था, इस नाइट्राइट यहाँ पर बना था नाइट्राइट, या बनेगा ये नाइट्रेट। अब अमोनिफिकेशन में हमें देखना है कि अमोनिया फिर से बनेगा। क्या बनेगा? अमोनिया या अमोनियम, ये फिर से बनेगा। कैसे? यही नाइट्राइट या नाइट्रेट जो है, या ये नाइट्राइट या नाइट्रेट, ये दो जो है इसमें अमोनिफिकेशन होगी, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन होगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगी। तो डिकम्पोजर्स जो है वो इसको डिकम्पोज करके, नाइट्राइट और नाइट्रेट को डिकम्पोज करके इसमें इसको कन्वर्ट करेगा किस में? फिर से अमोनियम में, या हम देखेंगे अमोनियम में। ठीक है, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्राइट, और ये जो बना था नाइट्रिफिकेशन में यही डिकम्पोज हो जाएगा, ये फिर से बनेगा किस में? अमोनियम और या अमोनिया में, अमोनिया या अमोनिया में। तो ये हो गया अमोनिफिकेशन। फिर उसके बाद हम लेंगे डिनाइट्रिफिकेशन। अब डिनाइट्रिफिकेशन, यहाँ पर आपको याद रखना है अमोनिफिकेशन और जो नाइट्रिफिकेशन है ये रिवर्स प्रोसेस है, ये यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन होती है। देखो आपको यहाँ पर समझ आएगा, हमने पहले अमोनियम लिया था, है ना, ये अमोनियम जो यहाँ पर था, जब अमोनियम बना, ऑक्सीडेशन हुआ था अमोनियम का, तो वहाँ पर नाइट्राइट या नाइट्रेट बना था। यहाँ पर यही नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है इसमें डिकम्पोजिशन होगी और फिर से बनेगा अमोनियम या बनेगा अमोनिया। तो यहाँ पर ये दो रिएक्शन जो है नाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन, ये रिवर्स रिएक्शन है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिख दूँ, ये रिवर्स रिएक्शन है। सो दीज टू आर द रिवर्स रिएक्शंस। अब है डिनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में हमने देखा था अमोनियम से नाइट्राइट और नाइट्रेट बना था। अब डिनाइट्रिफिकेशन में यही नाइट्राइट, ये जो नाइट्राइट है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस में। ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस में, क्योंकि कन्वर्ट जो होगा इट इज़ कन्वर्टेड बाय द एरोबिक प्रोसेसेस, दैट इज़ उस टाइम वहाँ पर ऑक्सीजन जो है या तो नहीं होगा या बहुत कम लेवल होगा, और वेरी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल बी देयर। ठीक है, जब ऑक्सीजन बहुत कम होगा तो वहाँ पर नाइट्रिफिकेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट्राइट या नाइट्रेट जो बना था, ये नाइट्राइट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस में, तो फिर से नाइट्रोजन गैस बनेगा। अब डिनाइट्रिफिकेशन से हमें देखना है कि जो नाइट्रोजन गैस है ये कहाँ पर अवेलेबल होगा, फिर से अवेलेबल होगा किस में? एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ से फिर से वही प्रोसेस होगी जो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखा कि नाइट्रोजन पहले जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इसमें
नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, इसमें रिएक्शन होगी एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन के साथ, तो बनेगा अमोनिया या अमोनियम। फिर नाइट्रिफिकेशन में हमने देखा यही अमोनियम जो है ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से नाइट्राइट या तो नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। फिर अमोनिफिकेशन जो है ये रिवर्स रिएक्शन है इस नाइट्रिफिकेशन की, यहाँ पर यही नाइट्राइट और नाइट्रेट जो है ये डिकम्पोज होकर फिर से बनेगा अमोनियम या अमोनियम में। तो डिनाइट्रिफिकेशन में जो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर नाइट्रेट बना था, नाइट्रिफिकेशन में जो नाइट्रेट बना था या नाइट्राइट बना था, तो वो डिनाइट्रिफिकेशन में वही कन्वर्ट होता है किस में, नाइट्रोजन गैस में। तो यहाँ से फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इसमें ये हम देखते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिफ्थ जो हमने स्टेप लिया था ये एसिमिलेशन है, एसिमिलेशन। अब यहाँ से ये आपको साइकिल समझ आया कि नाइट्रोजन फिर से कैसे प्रोसेस, इसमें साइक्लिक प्रोसेस रहती है। एसिमिलेशन जो ये यहाँ पर है, ये हमें देखना है कि जो एसिमिलेशन है सिंपली हम देखेंगे एसिमिलेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन, या हम देखेंगे डाइजेशन। ये इनसे अलग है, इन स्टेप 4 स्टेप से ये अलग एसिमिलेशन, क्योंकि अब जो बना है बीच में, चाहे नाइट्रेट है चाहे अमोनिया है, ये अब एब्जॉर्ब होता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो यही एसिमिलेशन या जिसको हम दूसरे टर्म में बोलेंगे एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन, ऐसे आपको याद रहेगा कि एसिमिलेशन का मतलब क्या है। तो इस एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में क्या डाइजेस्ट होता है, क्या एब्जॉर्ब होता है। सो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन रहता है, देयर इज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्राइट। अमोनिया और नाइट्राइट जो है ये एसिमिलेट होते हैं इन द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इनटू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इनटू बायोलॉजिकल टिश्यूज। ठीक है, ये एसिमिलेट करता है। यहाँ पर ये बीच में ही ये नाइट्राइट जो है या अमोनियम जो है ये इनको एसिमिलेट करके ये एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हम प्रोटीन्स देखते हैं, अमाइनो एसिड्स देखते हैं, सो ये डाइजेशन होते हैं बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर मैंने आपको ये साइकिल बनाया है, देखो यहाँ पर समझो आप। ये जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहले इसकी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, हाइड्रोजन के साथ बन गया अमोनियम, है ना, जो मैंने आपको अभी समझाया, अमोनिया या अमोनियम बन गया। फिर ये जो दो है अमोनियम या अमोनिया, इनकी नाइट्रिफिकेशन होती है। जब इनकी नाइट्रिफिकेशन होगी दैट मीन्स ऑक्सीडेशन होगी इनकी, तो नाइट्राइट बनेगा या नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, हो गई नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, आ गया ना फिक्सेशन और नाइट्रिफिकेशन। इसी तरह फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये जो नाइट्राइट बना इसमें एसिमिलेशन हो गया। ठीक है, एसिमिलेशन मीन्स यही नाइट्राइट ओ या अमोनियम, यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखा दूँ। हाँ, ये जो अमोनिया है या नाइट्रेट जो है ये एसिमिलेट होते हैं, ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ प्रोटीन्स जो है दीज आर ईटन अप बाय द प्लांट्स या एनिमल्स। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट किया, इसको प्रोटीन्स बना के इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इन्हीं एनिमल्स की, इन्हीं प्लांट्स की जब डेथ होती है, सो उसके बाद जो डेड डिकेइंग प्लांट्स है या जो डेड डिकेइंग एनिमल्स हैं, उसके बाद इसमें अमोनिफिकेशन होती है। ठीक है, अमोनिफिकेशन में हमने अभी समझा कि अमोनिफिकेशन में जो नाइट्राइट और नाइट्रेट है वो डिकम्पोज होता है। ठीक है, या तो वहाँ पर अमोनिया फिर से बनेगा या अमोनिया फिर से बनेगा। तो यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो रहती है नाइट्राइट और नाइट्रेट की, तो उसमें फिर से बनेगा अमोनिया या अमोनियम, है ना। यहाँ पर एसिमिलेट हो जाएगा ये दो, फिर इन दो की जो है अमोनिफिकेशन हो जाएगी, फिर से कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया और अमोनियम में। और यहाँ पर नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है इनकी डिनाइट्रिफिकेशन होगी। डिनाइट्रिफिकेशन में हमने अभी समझा कि जो डिनाइट्रिफिकेशन वहाँ पर रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, वहाँ इस नाइट्राइट जो है या नाइट्रेट जो है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो वहाँ पर क्या बचेगा, नाइट्रोजन सीधे ही। सो डिनाइट्रिफिकेशन में यही रिमूवल हो जाएगा ऑक्सीजन का, और फिर से वो नाइट्रोजन अवेलेबल होगा हमारे एटमॉस्फेयर में। सो इस तरह से ही डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो है, इससे अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिर से रहेगी हमारे एटमॉस्फेयर में। यहाँ पर मैं आपको ये थोड़ा सा लिख रही हूँ कि जो डिनाइट्रिफिकेशन है यहाँ पर रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
from this nitrite or nitrate, NO2 and NO3। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस रहती है इस नाइट्रोजन साइकिल की कि कैसे ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल।